फॉर हाई बैंडविड्थ लिंक और 60 सेकेंड फॉर लो बैंडविड्थ लिंक्स। तो 5 सेकेंड फॉर हाई बैंडविड्थ होगी जब, और अगर लो होगी तो आपके कितने लेगा ये हेलो हेलो इंटरवल, है ना, 60 सेकेंड। और होल्ड डाउन टाइमर इतना कितना है इसका, 50 सेकेंड। कितना है इसका, 50 सेकेंड। और फिर उसके बाद है मल्टीकास्ट सेंड टू मल्टीकास्ट एड्रेस, यानी मल्टीकास्ट एड्रेस जो इसका है वो 224.0.0.10, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका OSPF का अलग है और BGP का अलग है, सबका अलग अलग होता है मल्टीकास्ट एड्रेस। तो इसका आपका ये चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। अब आते हैं इस पर बिकम नेबर। ठीक है, बिकम नेबर टू राउटर्स रनिंग EIGRP। अगर टू राउटर्स ये हैं, अगर EIGRP में रनिंग है ऑन द सेम लिंक, एग्री टू फॉर्म ए नेबर रिलेशनशिप। सबसे पहले क्या करते हैं, दो राउटर आपस में पहले नेबर रिलेशनशिप आपस में बनाते हैं, समझ रहे आप। बाकी सारी बातें बाद में होंगी, पहले हम बनाएंगे नेबर रिलेशनशिप, देन फिर होता है टोपोलॉजी। ठीक है ना, फिर अपनी अपनी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन देंगे। अब मान लीजिए आपके दोस्त हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए नेहा आपकी दोस्त है। पहले क्या है, आपने नेबर रिलेशनशिप, आपके पड़ोसी हैं, आपने जो भी उन्होंने पूछा तो आपने बता दिया, आपने पूछा नेहा ने बता दिया। ठीक है, हैं? अच्छा सॉरी। तो ये भी सीख लेंगे कि किस तरीके से मतलब हम अगर राउटिंग डिलीट करनी हो आपकी जो भी कॉन्फ़िगर्ड है, तो ये आपको आती है डिलीट करना, राउटिंग। हाँ, नहीं तो नो कमांड कहाँ चलाओगे आप मालूम है। चलिए, चलिए इसे हम देख लेते हैं और पहले नाम डाल लेते हैं, इसका नाम है क्या। इस लाइट, ये लाइट है ना मेरे बहुत तेज आंखों पे लग रही है। हिमांशु, सामने देखो, इस सबकी पहले इसके सबके IP आप लोग चेक कीजिए कौन कौन से हैं। ठीक है, ये इसके IP एड्रेस हो गए, और PC पे IP आई थिंक दिया होगा, देखिए दिया हुआ, गेट पे भी दिया हुआ है और इस पे भी दिया हुआ है। ओके, अच्छा अब इस पे जाइए, अब राउटिंग आपको ख़त्म करनी है क्योंकि ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ है। तो किस तरीके से हम रिमूव करते हैं राउटिंग वो देख लीजिए। इसे करेंगे इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, और अब आपको करनी है राउटर। देखिए हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ आपको करना पड़ेगा डू शो रनिंग। यहाँ पर टैब बटन काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। देखिए, अच्छा रिप प्रोटोकॉल किया है इन्होंने, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर AS नंबर होता तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो AS नंबर मालूम करना होता है कि AS नंबर आखिर दिया क्या हुआ है। अगर AS नंबर मालूम नहीं होगा, आप इसे डील करने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं। तो चलिए हमने मालूम कर लिया कि ये रिप प्रोटोकॉल इस पर कन्फिगर है, ये IGRP नहीं है। ओके, नेटवर्क,
हाँ हाँ जाइए। हमने नो किया और राउटर रिप किया, राउटिंग खत्म हो गई। तो खत्म हुई कि नहीं हुई ये हमें जानना है। बताइए कोई राउटिंग है? सिर्फ एक कमांड से पूरी राउटिंग खत्म हो गई। ऐसे ही इस पर जाएंगे। तो आपने इनेबल किया और देन कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, देन राउटर रिप, नो कमांड चलाएंगे। ओके, इस तरीके से क्या हुआ कि इसकी भी राउटिंग हमारी खत्म हो गई। अब हम जाते हैं थर्ड राउटर पर। अरे क्या कर रहे हैं हम, ये बोलिए नहीं आप लोग। क्यों बोल रहे हो? देखो मेरी कमांड गलत हो रही है, इसके जिम्मेदार आप होंगे। हम बहुत सेंसिटिव हैं इस मैटर में, ठीक है। सेंसिटिव को उर्दू में क्या बोलते हैं? ऑन किया है तो राउटर EIGRP, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इसके बाद करेंगे नेटवर्क, सॉरी ये आ गया ना नेटवर्क। अब नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन से हैं? 192.168.192.168। अरे ये क्या हुआ है? नेटवर्क कहाँ चला गया? नेटवर्क वन, अच्छा क्या ये नम लॉक ऑन नहीं था ये। 192.168.10, पहले 10 का नेटवर्क लेंगे 0। अब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, अब समझ गए आप? वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज यहाँ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, आपका सबनेट मास्क में क्या होता है कि जो नेटवर्क के बिट ऑन होते हैं और यहाँ पर होस्ट के बिट ऑन होते हैं, उल्टा होता है। क्या होता है? होस्ट बिट ऑन होते हैं, समझे? तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर 0, नेटवर्क के बिट क्या करेंगे सारे क्लियर। आप समझ गए आप? क्योंकि इधर क्या होता है होस्ट लास्ट में, तो वो बिट आपका रहेगा ऑन, इसलिए कर देंगे 255। तो आप समझ गए, ये हो गया आपका सबनेट वाइल्ड कार्ड मास्क और ये हो गया ये। फर्क समझ रहे हैं रिप में और इसमें, ठीक है ना। तो इतना हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन मार्क फिर लगाते हैं, कुछ और आ रहा है? कुछ भी नहीं है, CR आ गया। जल्दी से टाइप करो अखिलेश जी। जी जी जी। अखिलेश जी ये ऐसा है कि मेरे ख्याल से आप ये तो बात हमने कई बार रिपीट की है, तो तवज्जो शायद आपकी नहीं हो पाई होगी। तो देखिए इसमें हाँ हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग ये स्टैटिक राउटिंग नहीं कर रहे हैं, ये डायनेमिक राउटिंग है। और डायनेमिक राउटिंग में प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा रिप प्रोटोकॉल हम कर चुके थे और ये IGRP प्रोटोकॉल चल रहा है। मतलब अगर आप कह रहे हैं सर जिसमें हम हैं वही नेटवर्क दे रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि पहले हम देते थे कि हमारे पास जो राउटर पर रूट नहीं होते थे वो रूट मैनुअली देते थे, ओके।
लेकिन अब क्या है कि हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोटोकॉल्स की हेल्प से हमें वो रूट मिल जाते हैं। क्योंकि अभी अभी थ्योरी पढ़ी थी ना, तो थ्योरी में पहले क्या था, पहले तो नेबरशिप बनती है, और नेबरशिप के बाद क्या होता है आपका, फिर आपकी टोपोलॉजी बनती है, टोपोलॉजी की बनने के बाद फिर आपकी राउटिंग होती है, राउटिंग टेबल बनती है ना। तो स्टेप बाय स्टेप ही काम होते हैं। तो ये जी सर। ये इसमें प्रोटोकॉल वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम वरना स्टैटिक राउटिंग है ना, उसमें तो एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली देता ही रूट, फिर ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की। जहाँ से आप रूट दोगे वहीं से पैकेट चला जाएगा, वो तो मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन है। और जब कोई मामला, ये प्रोटोकॉल्स कुछ फेल हो जाते हैं कभी कभी, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर ही मैनुअली रूट देता है। ठीक है, एडमिन की वैल्यू अपनी अलग होती है ना। क्लियर जी है सर। जी अगले जी? जी सर। तो ये दिया हमने किस पर, ये नेटवर्क किस पर दे दिया, 20, किस पे दे दिया, 20 दे दिया, आपने एंटर कर दिया। तो हमारी दोनों कमांड कंप्लीट हो गई। ठीक है ना। अब हम करते हैं क्या, कंट्रोल जेड कीजिए, शो आईपी रूट। अभी हमारे पास कोई नेटवर्क आए, क्योंकि अभी इनके रिश्ते बने ही नहीं है, अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन यहीं पर ठहरी हुई है। जब यहाँ पर भी कन्फिगर कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका एडजेसेंसी आ जाएगी। तो अभी नहीं आ रही है, ये नेबरशिप अभी नहीं बनी है इनकी। क्यों नहीं बनी है, क्योंकि अभी तो इन्फॉर्मेशन यहीं पर है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ओनली सी सी आ रहा है, और हमें क्या चाहिए, डी। डी का मतलब क्या है, इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है आपका, डी। और रिप का क्या था, आर। और स्टैटिक का क्या था, एस। बीजीपी का बी। और ओएसपीएफ का ओ। क्लियर। तो अभी हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। गो टू सेकेंड राउटर। सर लेकिन ये जो आप आर का बोल रहे हो सर, वो तो शो आईपी प्रोटोकॉल में आता था ना सर। आर, आर आर आई पी का सर, हम जब देखने गए रूट्स तो वो प्रोटोकॉल्स में आते हैं ना, शो आईपी प्रोटोकॉल्स, तो ए आर जी आई पी प्रोटोकॉल्स में आना चाहिए ना सर। हम सेकेंड राउटर पे आ चुके हैं, देखिए इस पर हैं। और यहाँ पर नेटवर्क कौन कौन से हैं, 20, 30 एंड 40। ओके, तो हमने इनेबल किया, और देन कॉन्फ़िगरेशन, टर्मिनल। और देन आप करेंगे राउटर ई आई जी आर पी। और ये अभी सेम ए एस नंबर पर वर्क कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर आप डिफरेंट ए एस नंबर नहीं देंगे, क्योंकि क्योंकि टू टाइप का होता है। ठीक है ना। तो इसमें आप सेम ई आई टी आर पी में सेम नेटवर्क यहाँ पर वो सेम ए एस नंबर यूज होगा। क्योंकि नेटवर्क जब बड़ा होता है ना, तब ए एस नंबर हम लोग देते हैं। रिप में छोटा होता है, मान में 16 राउटर हैं। और ई आई जी आर पी में कितने राउटर हम कनेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, 56 या 255। सर्च, अरे भाई, ये सब अच्छा रहे हैं, डिस्काउंट हमारा हो गया था, लिफ्ट हो गया भाई। नेट का बड़ा इश्यू चल रहा है इस टाइम। तो देखिए, फौरन इतना फास्ट है ये, कन्वर्जेंस फौरन करता है। देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया, वैसे ही नेबरशिप इसकी एक बन चुकी है। अब अगर जाओ आप पहले राउटर पर और जाकर आप यहाँ चेक करो, देखिए यहाँ पर भी शो हो गया एन बी आर चेंज ई आई जेल पी 10 नेबर किससे 120 से 1 पर है, इस टाइम राउटर 1 पर है, 0 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ही तो है हम लोग। और यहाँ आने के बाद अब हम करते हैं इनेबल और शो आईपी और आर ओ यू टी रूट। अभी तक नेटवर्क नहीं आया है, लेकिन नेबर, देखिए राउटिंग टेबल बाद में बनेगी,
आप थ्योरी जो पढ़ी है आपने जो थ्योरी पढ़ी है ना, थ्योरी में क्या क्या बता रहे थे, पहले नेबरशिप बनती है, अभी क्या है, नेबर बनी है, उसके बाद क्या होगा, टोपोलॉजी एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद राउटिंग टेबल में एंट्री होगी। तो जो थ्योरी चल रही थी अब थ्योरी हमारी प्रूव हो रही है। तो अब आप आ जाइए यहाँ पर, आप कौन सा देना है, 30, आप कौन सा देना है, क्लियर। तो अब हम फिर चेक करते हैं कि अब क्या हुआ। समझ आ रही है बात। सेकंड भी दे रहे हैं, कितनी सेकंड में ये हुआ है, एक एक चीज की आपको खबर मिलती रहेगी। अच्छा, अब शो आईपी, अब आप पढ़ो यहां से, राउटिंग प्रोटोकॉल इज EIGRP 10, ठीक है। आउटगोइंग अपडेट फिल्टर लिस्ट फॉर ऑल इंटरफेस इज नॉट सेट, ये छोड़ दो आप। फिर डिफॉल्ट नेटवर्क फ्लैग्स, ये छोड़ दो। EIGRP मैट्रिक, देखिए ये आ गई, कौन सी, देखिए 1 1 लिखा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट वाले में 1 1 लिखा हुआ है, बाकी में क्या लिखा हुआ है, 0 0। अब देखिए ERP मैक्सिमम होप काउंट कितने दे रहा है यहाँ पर, समझ रहे हैं आप, कितने दे रहा है, 100। और मैक्सिमम मैट्रिक 1, और ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज इन इफेक्ट। मैक्सिमम पाथ कितने हैं इसमें, 4। राउटिंग फॉर नेटवर्क, राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्स, तो 10 20 वाले ही तो है, 0 पे है हम लोग, ठीक है ना। और आपका ये हो गया गेटवे 20 वाला। डिस्टेंस देखिए ये आ रहा है ना 90, और ये देखिए इंटरनल एक्सटर्नल दे रहा है, एक्सटर्नल के लिए ये है और इंटरनल के लिए ये है, एडी वैल्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। फिफ्टी वाला नेटवर्क अभी यहाँ नहीं आया है, 10 20 30 40, क्योंकि हम 50 वाले पे अभी हमने कोई भी हमारी नेबर रिलेशनशिप भी नहीं बनी है, तो आगे काम तो होना ही नहीं है अभी। ओके, तो कि राउटिंग के बगैर तो हम आगे जा ही नहीं सकते हैं। तो पहले नेबर रिलेशनशिप बनेगी, फिर उसका क्या होगा आपका, सेकंड नंबर क्या होगा, नहीं नेबर रिलेशनशिप के बाद क्या होता है, टोपोलॉजी शेयर होती है, टोपोलॉजी के बाद फिर आपकी राउटिंग टेबल में एंट्री हो जाती है, ठीक है ना। तो अब अब आप जाइए थर्ड राउटर पर। हम ये चेक इसलिए कर रहे हैं बार बार, ताकि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, करने को प्रैक्टिकल करके आपको हो जाता, लेकिन कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं आता। अब जो आपने थ्योरी पढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंग आपका कॉपी हो रहा है। शो आईपी रूट, तो इसे भी आप चेक कर लो, इस पर तो अभी कुछ भी नहीं है। तो देन गो टू कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, देन राउटर EIGRP AS नंबर, सेम AS नंबर डालना, डिफरेंट डाला आपको कनेक्टिविटी नहीं होगी, याद रखिएगा। ओके, अभी हम लोग स्मॉल नेटवर्क में वर्क कर रहे हैं ना, तो अब ये हमने टाइप किया EIGRP 10, और नेटवर्क, तो नेटवर्क आपको मालूम है कौन कौन से हैं यहाँ पर, 192.168 और 40.0, देन 0.0.0 और .2255। ये हमारा एक कमांड चल गई है, देखिए फॉरन, हो आप 50 पर, और किससे रिलेशनशिप हो गई, इसकी सबसे करीब आईपी कौन सा है इसका, 40, तो उसी से हो रही है ना। जब इससे होगी तब सबसे होगी, जब इससे नहीं होगी तो किसी से नहीं होगी।
तो लीजिए हमारा ये वाला काम भी हो गया। और अब हम इसकी राउटिंग टेबल को चेक करते हैं। नहीं, एक दे के ही चेक कर रहे हैं कि एक देकर के होता क्या है। ये लीजिए सब के सब आ गए नेटवर्क। 10 भी आ गया, 20 भी आ गया, 30 भी आ गया, 40 भी आ गया और 50 भी आ गया। जब यहाँ तक पहुँच गए तो राउटर में यही तो 50 कनेक्टेड है, उसने वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दी। अगर ऐसे में पैकेट सेंड करें तो क्या होता है, जबकि हमें दूसरा नेटवर्क भी दिया नहीं है। बताइए क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग? क्या पैकेट सेंड होगा? होगा? रवांशु क्या कहते हैं? नहीं होगा सर। नहीं होगा। पीसी का सब आईपी दिए हुए हैं। क्या कहते हैं हिमांशु? हिमांशु 50-50 चलिए 50-50। फेल्ड, पहला पैकेट फेल्ड और दूसरा लो तीसरा भी कर ले रहे ताकि दिल में कुछ रह ना जाए कि तीसरा कर ले तो हो जाता चलिए, इसका मतलब हमें पूरा कॉन्फ़िगरेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखिए आपकी राउटिंग टेबल में आ तो गया है लेकिन वो तैयार नहीं है पीसी से, ठीक है। उसके लिए हमें एक नेटवर्क और देना पड़ेगा। चलेगा इसमें? सारे जैसे आ रहा था वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है। अरे एक मिनट ना, अभी देखते हैं कि इसमें कनेक्टेड ऊपर देखिए, इसमें ये देखिए देखिए ये लिखा हुआ है वाया 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 41, ठीक है ना। जैसे हम लोग स्टैटिक में करते थे काम वैसे ही हो रहा है, लेकिन यहाँ प्रोटोकॉल वर्क कर रहे हैं। यहाँ में रूट तो दिए नहीं है अखिलेश जी, समझ रहे हैं आप? और सब में जी क्या आ रहा सर। है? डी 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 आ रहा है। जैसे हम लोग उसमें करते रूट देते, यहाँ तो अपने आप प्रोटोकॉल ले रहा है। देखिए यहाँ कनेक्टेड कनेक्टेड लिखा हुआ है, डायरेक्टली कनेक्टेड। और देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी यही आ रहा है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन पैकेट देखिए पहले सेंड नहीं हो रहा था और अब हम सेंड करते हैं तो क्या होता है देखिए। 101% पिंग करा कर देख लीजिए। तो PING पिंग 192.168 168 और 0. 50.3, ठीक है। रिप्लाई फ्रॉम 50.3। अरे अच्छा यहाँ पर है ना, और इसको हमने वो किया है पिंग, भाई हम यहाँ पर हैं और लास्ट वाले पीसी कर रहे हैं पिंग, तभी तो ये शो हो रहा है। तो यहाँ आपका कितना शो हो गया? सेंड 4 रिसीव 4 लॉस 0%, ठीक है। एवरेज है 17 मिली सेकेंड में हमारा ये सारा काम हो गया। कितने में हो गया? 17 मिली सेकेंड में सारा हमारा काम हो गया। बताइए आप लोगों को कोई डाउट? इसका आप लोग फोटो वगैरह ले सकते हैं। देखिए आपका ये क्या है, EIGRP प्रोटोकॉल सबनेटिंग वाले आईपी यूज हो रहे हैं। पहले अब तक के हमने किया सबनेट क्लासफुल आईपी, अब हम क्लासलेस आईपी यूज करेंगे। तो क्लासलेस आईपी में है ना, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे /30 लिखा हुआ है। CIDR वैल्यू चेंज है इसकी। तो पहले इसकी वैल्यू कितनी थी? 24 सब में 24 आता है। अब यहाँ 25 है, यहाँ 26 है, किसी में 30 है। तो अलग अलग आपके आईपी एड्रेस हैं और उसके सबनेट मास्क भी देखिए अलग है। कितना आ रहा है? क्योंकि आप लोग सबनेटिंग कर चुके हैं। सबनेटिंग में मालूम था आपको कि अगर जैसे हमने देखा था ना, सबनेटिंग जब की थी इससे स्टार्ट की थी 24 के बाद 25, तो आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका सबनेट मास्क क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है। तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा? 255 में से 128 को माइनस कर देंगे, कितना निकल आएगा? ओके।
तो अब आप सबनेट ये सबनेटिंग वगैरह वो देख लीजिएगा। और अगर कोशिश हो कि डिफरेंट आईपी दें, अगर नहीं दे पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको इसी सबनेटिंग में आपको रखना है इसको, ठीक है ना, इसको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आ रहा है वैल्यू, 24 27 कितना हुआ सबनेट पास,